नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2। हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो क्या शुद्ध हैं, तो हम बात करेंगे किसकी, पदार्थ की। तो बच्चों पदार्थ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों, जो स्थान घेरता है। पदार्थ किसे कहते हैं, जो बच्चों जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब बच्चों केजी, इसका यूनिट है बच्चों, क्या है इसका, केजी। तो पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों, जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ कहते हैं। बच्चों पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ, एक होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ है। तो बच्चों हम बात करेंगे किसकी, शुद्ध पदार्थ की। बच्चों शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है तत्व, एक होता है बच्चों यौगिक। तत्व में क्या होता है बच्चों, जिसको जैसे सपोज करो, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। तो बच्चों जिस ऐसे पदार्थ जिनको सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो बच्चों पदार्थ तो है ये, लेकिन पदार्थ कैसा है, जिसको तुम तोड़ नहीं सकते, जिसको तुम्हें तोड़ नहीं सकते। उदाहरण जैसे कि तांबा हुआ, चांदी हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ। जो भी बच्चों तुम एलिमेंट पढ़ते हो, वो सारे के सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनको तुम तोड़ ही नहीं सकते। वो पदार्थ है, लेकिन ऐसे पदार्थ जिसको तुम तोड़ नहीं सकते उसे हम तत्व कहते हैं। और बच्चों जिसको तुम तोड़ सकते हो उसे हम यौगिक कहते हैं। और किसकी हेल्प से बच्चों, एक अपने अवयवों में टूट जाते हैं। वो कैसे, रासायनिक एवं वैद्युत अपघटन के द्वारा। जैसे कि बच्चों उदाहरण पानी है, तो बच्चों पानी क्या है बच्चों, H2O, तो उसको अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो बच्चों जिसको हम रासायनिक एवं वैद्युत अपघटन के द्वारा तोड़ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बच्चों यौगिक। और ऐसे पदार्थ जिसको तुम तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तत्व कहलाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम कहते हैं बच्चों मिश्रण। और मिश्रण की डेफिनेशन होती है बच्चों, जब दो या दो से अधिक या तो तत्व होंगे या फिर कोई यौगिक होगा, वो क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे में क्या करेंगे, आंशिक रूप से क्या करेंगे बच्चों, मिलेंगे। उसे हम कहते हैं क्या, मिश्रण। या तो बच्चों दो या दो से अधिक तत्व हों, दो या दो से अधिक तत्व हो, या फिर बच्चों यौगिक हो, ये क्या करेंगे बच्चों, आंशिक रूप से क्या करेंगे, मिलेंगे। और मिलने को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो। एक होता है समांगी, एक होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, वह मिश्रण जिसमें पदार्थ एक के कण एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाएं। जैसे कि बच्चों पानी और चीनी। बच्चों जब पानी में चीनी मिलाते हैं तो चीनी और पानी क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। तो बच्चों कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण। लेकिन बच्चों जब पानी के अंदर तेल डालते हैं तो तेल क्या रहता है बच्चों, मिलता नहीं है उसके अंदर, यानी कि उसमें मिश्रित नहीं होता। तो जो मिश्रित नहीं होता उसे हम कहते हैं कैसा बच्चों, विषमांगी मिश्रण। सीधी सी बात है बच्चों, पानी में चीनी डाली, चीनी घुल गई तो समांगी मिश्रण, पानी में तेल डाला तो दोनों मिक्सअप नहीं होते, कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों मैंने क्या बताया, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ बच्चों दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में कितने प्रकार का, दो। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं, जिसको सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे हम तत्व कहते हैं। और जिसको तोड़ा जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द रासायनिक और वैद्युत अपघटन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बच्चों यौगिक। अब आता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ, एक होता है समांगी, एक क्या होता है बच्चों, विषमांगी। अगर समांगी मिश्रण वह मिश्रण कहलाता है बच्चों जिसमें एक कण दूसरे कण में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल ये मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों तो मिलता नहीं, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे रेत और चीनी, जैसे पानी और तेल, जैसे कि दूध। अब बच्चों बोलोगे दूध मिलता नहीं है, अब दूध नहीं मिलेगा बच्चों, अलग साफ साफ दिख रहा है, पूरा का पूरा वो क्या कहलाएगा, दूध क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल क्या कहलाता है बच्चों, समांगी मिश्रण। रेत और चीनी, पानी और तेल और दूध, ये सब बच्चों क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण, जो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, एक विलयन होता है। विलयन का मतलब एक तरीके से तो मान के चलो, मिश्रण ही मान के चलो, मिक्सअप है। उसके अंदर दो चीज होती है, एक तो विलय और एक विलायक। जैसे बच्चों तुमने क्या डाला, ये पानी है
और पानी में तुमने क्या डाला, बाहर से चीनी डाली, ये चीनी है, और अंदर क्या है बच्चों, पानी। तो ज़्यादा मात्रा में क्या है बच्चों, पानी, कम मात्रा में क्या है, चीनी। तो बच्चों यहाँ पे अक्सर पढ़ लेना, विलय में 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो जो ज़्यादा है वो ज़्यादा मात्रा में उसे हम कहते हैं बच्चों विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, चीनी। तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि सपोज करो जो जैसे मैंने चीनी, जो घुलनशील पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं बच्चों विलय, जो घुल जाता है, और जो जिसमें घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है उसे हम कहते हैं बच्चों विलायक। तो बच्चों विलयन बराबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक है। विलय जिसको घोल रहे हैं जैसे कि चीनी है, और जिसमें घोल रहे हैं वो क्या है तुम्हारा बच्चों, विलायक है। तो बच्चों ये 2 चीज ध्यान रखना, विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। और बच्चों अलग अलग टाइप के विलयन होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है एक संतृप्त, एक असंतृप्त, एक अति संतृप्त विलयन। तो बच्चों विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक तो संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, एक होता है बच्चों अति संतृप्त। तो इसको मैं एक उदाहरण से तुम्हें बता दूंगा बच्चों आगे चल के। तो अब इतना सा याद रखो बच्चों, विलयन में 2 चीज होती है, एक तो विलय और एक विलायक। विलय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसा ना समझो तो जो घोल रहे हैं हम लोग वो तो है तुम्हारा विलय, और जिसमें घोल रहे हैं जैसे कि पानी में घोल रहे तो होता है क्या है बच्चों तुम्हारा विलायक। और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक तो असंतृप्त, एक संतृप्त, एक होता है बच्चों अति संतृप्त। देखो बच्चों जो मैंने पढ़ा है वो आपको दिख ही रहा होगा। पदार्थ की तुम्हें पता है बच्चों, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है, या तो बच्चों एक पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिकों का क्या होगा बच्चों, संयुक्त होगा, यानी कि वो एक दूसरे में क्या होंगे बच्चों, वो मिले हुए होंगे, उनका एक आंशिक रूप से क्या होगा बच्चों, मिलना, वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा मिश्रण कहलाता है। वायु भी किसका उदाहरण है बच्चों, मिश्रण का, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी अदर गैसेज हैं। नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 72% है, ऑक्सीजन कितना बच्चों 21% है, अदर गैसों में जो आता है बच्चों कितना परसेंट है, 1%। सारे के सारे किसका उदाहरण है बच्चों, मिश्रण का। और मिश्रण किसे कहते हैं एक बार और समझ लो बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक तत्व हो या फिर यौगिक हो, उनका आंशिक रूप से मिलना क्या कहलाता है बच्चों, मिश्रण। मिश्रण के प्रकार बच्चों 2 समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे में अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में चीनी का विलयन कैसा है बच्चों, समांगी मिश्रण है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक आता है बच्चों विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में, दूसरा पदार्थ हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बच्चों मैंने बताया शक्कर चीनी मान लो, बालू रेत का मिश्रण मान लो, एक क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि विलयन किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक, विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों विलयन क्या बताया मैंने, विलयन है तो एक तरीके का मिश्रण, लेकिन बच्चों वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों नींबू जल, ठीक है, नींबू और जल, सोडा और जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। बच्चों ध्यान रखना विलयन एक मिश्रण ही है एक तरीके से, लेकिन कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण का मतलब होता है बच्चों उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो होंगे, लेकिन उनमें समांगी मिश्रण होगा, लेकिन वो पूरे के पूरे घुल जाएंगे। जैसे कि नींबू जल या सोडा जल, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, विलयन के। विलयन में क्या क्या होता है बच्चों, तो विलय होता है, क्या होता है, विलायक। जो बच्चों घुलनशील पदार्थ है, जैसे पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं तो क्या है बच्चों, विलय है, और किस में मिला रहे हैं, जिसको कहते हैं बच्चों विलायक। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों पानी और चीनी वाला उदाहरण देखें तो चीनी क्या होती है बच्चों, विलय, पानी क्या होता है बच्चों, विलायक होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि मिश्रण के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। मिश्रण में अलग अलग टाइप 2 प्रकार के बता दिए मैंने, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों विलयन। और विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, लेकिन बच्चों क्या करेंगे, एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। उदाहरण आपको पता है, विलयन विलय और विलायक से मिला पड़ा होता है, मतलब विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, विलयन। विलय जो घुलनशील पदार्थ होता है बच्चों, विलायक होता है जिसमें पदार्थ घुलता है। उदाहरण के लिए चीनी पानी का उदाहरण याद कर लेना, चीनी क्या है बच्चों, विलय है, और पानी क्या है बच्चों, तुम्हारा विलायक है।
हाँ बच्चों, अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं बच्चों? जो विलय पदार्थ है उसकी उपस्थित मात्रा कितनी है विलयन के अंदर, उसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। तो जो विलय पदार्थ है, जैसे पानी के अंदर हम क्या डालें, नमक डालने, तो उसकी कितनी उपस्थित मात्रा उसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। और उसके हिसाब से बच्चों उसको विलयन को कितने भागों में बांट रखा है? 3। एक है बच्चों संतृप्त विलयन, एक है असंतृप्त विलयन, एक है बच्चों अति संतृप्त विलयन। दोबारा बच्चों बता रहा हूँ कि जो विलयन किसे कहते हैं ये पता चल चुका है हमें। विलयन के अंदर विलय प्लस विलायक होता है। जो घुलनशील पदार्थ होता है उसे विलय कहते हैं, और जिसमें घुल रहा है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं बच्चों? विलय जो पदार्थ है उसकी जो उपस्थित मात्रा है उसे हम कहते हैं विलयन के सांद्रता। और उसके हिसाब से यहाँ पे 3 भागों में बांट रखा है विलयन को। एक तो है बच्चों संतृप्त, एक है असंतृप्त, एक है अति संतृप्त। अगर बच्चों नमक, जैसे हमने नमक क्या है तुम्हारा? विलय है। नमक उतना ही है जितना घुल सकता है, तो उसको हम कहते हैं, मतलब विलय पदार्थ की जो उपस्थित मात्रा उतनी है जितना वो घुल सके, तो उसे हम कहते हैं बच्चों संतृप्त विलयन। लेकिन बच्चों जो विलय पदार्थ है, जो नमक है, अगर उसकी मात्रा कम है तो उसे हम कहते हैं बच्चों असंतृप्त विलयन। लेकिन बच्चों अगर विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, जो नमक बहुत ज्यादा है घुलने में, तो उसे हम कहते हैं बच्चों अति संतृप्त विलयन। बच्चों समझ में आ गया होगा विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है जो बच्चों विलय पदार्थ है ना, जो घुल रहा है, उसकी उपस्थित मात्रा कितनी, उसे हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। और उसके साथ उसको कितने भागों में बांट रखा है बच्चों? 3। पहला है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वो होता है बच्चों नमक उतना ही होगा जितना घुल सकता है। इसका मतलब विलय पदार्थ की मात्रा, जो उपस्थित मात्रा है वो इतनी है जितने की जरूरत है, जितना कि वो घुल सके। असंतृप्त में बच्चों विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, अति संतृप्त में विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। बच्चों यहाँ तक ध्यान रखना। अब बच्चों बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। मैंने 2 बताए थे, तो समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है, लेकिन उसमें भी प्रकार आ गए बच्चों। एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडल विलयन, एक होता है बच्चों निलंबन। तो बच्चों वास्तविक विलयन उसे कहते हैं जिसमें जो विलयन होगा उसके कण बच्चों बहुत छोटे होते हैं, और ये ऐसे इतने छोटे होते हैं कि इनको नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसको तुम आसानी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते बच्चों। एक आता है बच्चों जो वास्तविक विलयन होता है, वो कैसा मिश्रण होता है बच्चों? समांगी मिश्रण होता है। अब बात करते हैं बच्चों निलंबन की। तो इसके विलय के कण कितने होते हैं? छोटे होते हैं। इसके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है बच्चों। इसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है बच्चों। इसमें समांगी मिश्रण होता है, इसमें विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों। इसको छानन विधि द्वारा उसके कण पृथक नहीं कर सकते, और इसको छानन पृथक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। एक होता है बच्चों ये पारदर्शी होता है, ये पारभासी होता है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अब बात आते एक टिंडल प्रभाव भी आएगा बच्चों। इसके अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, इसके अंदर टिंडल प्रभाव वह कभी दिखाई देगा कभी दिखाई नहीं देगा, दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं बच्चों। तो ध्यान रखना कि मिश्रण के 3 प्रकार बताए मैंने, वास्तविक और निलंबन। वास्तविक में समांगी मिश्रण होता है, इसमें विषमांगी मिश्रण होता है। इसके नंगी आंखों से, यानी कि डायरेक्ट आंखों से तुम उसको देख नहीं सकते, उसको नंगी आंखों से देख सकते हो। इसका विलय का कणों का आकार <10⁻⁻6 होता है। इसका क्या होता है बच्चों? कणों का आकार थोड़ा क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक रखा होगा, थोड़ा कणों का आकार बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वास्तविक विलयन। और बच्चों मैंने क्या बताया? छानन विधि के द्वारा इसको कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, इसको पृथक किया जा सकता है कि फिल्टर के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको अलग किया जा सकता है। बच्चों ये पारदर्शी होता है, ये पारभासी होता है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं, और पारभासी का मतलब होता है पारदर्शी। एक होता है पारभासी जिसमें वस्तुओं को देखा तो है लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है बच्चों। तो इसके बच्चों तुम्हें पता है ही, उदाहरण तुम्हें पता है बच्चों वास्तविक विलयन का, जैसे चीनी नमक, चीनी में पानी डालना, ये बच्चों किसके? वास्तविक विलयन के उदाहरण है। लेकिन बच्चों मिट्टी और रेत, पानी रेत वाला उदाहरण किसका है बच्चों? ये तुम्हारा आएगा किसका? निलंबन का। एक बच्चों वेरी वेरी मोस्ट आता है कि टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता, और निलंबन में कभी दिखाई देगा कभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोलाइडल विलयन याद रखना बच्चों, कोलाइडल विलयन में क्या होता है बच्चों? ये दोनों का बीच वाला होता है। किसका? वास्तविक विलयन का और निलंबन का। विलयन के कणों का आकार वास्तविक से बड़ा, किंतु निलंबन से क्या होता है बच्चों? छोटा, मीडिएटर वाला। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता
है। एक और बच्चों, ये समांगी दिखाई देता है लेकिन वास्तव में कैसा होता है बच्चों? विषमांगी होता है। इसको बच्चों पृथक नहीं कर सकते। और ये बच्चों कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। और टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है बच्चों? कोलाइडल में। लेकिन निलंबन में बच्चों टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई, दोनों अवस्थाएं हो सकती है। लेकिन एक्चुअल में तुमसे पूछे कि बच्चों ये बताओ कि टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? कोलाइडल विलयन में। तो बच्चों मैं तुम्हें शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है। किसका? इससे निलंबन का कणों का आकार बड़ा होता है, और वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा कणों का आकार होता है बच्चों किसको? कोलाइडल का। इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं बच्चों। ये होता है समांगी मिश्रण, ये होता है विषमांगी। ये समांगी दिखाई देता है, एक्चुअल में होता क्या बच्चों? विषमांगी होता है। इसको छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, इसको छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं, इसको पृथक नहीं कर सकते बच्चों। एक और चीज, तो वास्तविक विलयन होता है पारदर्शी, निलंबन पारदर्शी, और जो निलंबन होता है वो पारभासी, और जो कोलाइडल होता है बच्चों क्या होता है? अपारदर्शी। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देते, और निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई, दोनों अवस्थाएं हो सकती है। लेकिन बच्चों कोलाइडल में तुम्हें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडल इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोलाइडल का उदाहरण याद करना, जैसे कि उदाहरण धुआं, धुंध, दूध, शेविंग क्रीम, बालू, झाग, जेली, ये सब बच्चों किसके उदाहरण है? कोलाइडल के। बच्चों रक्त भी किसका उदाहरण है? ब्लड, वो भी तुम्हारा किसका उदाहरण है बच्चों? कोलाइडल का ही उदाहरण है। तो बच्चों ये तुम्हें आसानी से तुम देख सकते हो कि बच्चों तीनों में क्या अंतर है। एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों मैं तुम्हें। वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, कोलाइडल में विलायक के कणों का आकार इससे वास्तविक से बड़ा, निलंबन से छोटा होता है। और वास्तविक विलयन को नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, निलंबन को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और कोलाइडल को बच्चों नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। वास्तविक विलयन बच्चों समांगी होता है, निलंबन विषमांगी होता है, और कोलाइडल समांगी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है बच्चों? विषमांगी होता है। वास्तविक विलयन को छानन विधि द्वारा यानी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, निलंबन को अलग छानन द्वारा कर सकते हैं, और कोलाइडल को बच्चों पृथक नहीं कर सकते। वास्तविक विलयन बच्चों पारदर्शी होता है, निलंबन पारभासी होता है, और कोलाइडल क्या होता है बच्चों? अपारदर्शी। और बच्चों वास्तविक जो विलयन होता है उसमें कोलाइडल दिखाई नहीं देता, निलंबन में दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, दोनों हो सकता है। लेकिन बच्चों कोलाइडल में जो तुम्हारा टिंडल प्रभाव है वो एक्चुअल में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा बच्चों उस चैप्टर में इसके क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। यहाँ तक बच्चों अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर में बचा हुआ जो भी टॉपिक है बच्चों मैं करा दूंगा। थैंक यू।